तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। और आज है 18 जनवरी 2024 और मैं आज शूट कर रही हूँ, यानी कि मैंने 1 तारीख को ब्लॉग शूट किया था और उसके बाद जो भी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ वो आज शूट कर रही हूँ। और इस बीच में आपने जो भी ब्लॉग देखा होगा वो मेरे पहले से ही रिकॉर्डिंग ब्लॉग थे। और इससे पहले एक ब्लॉग और आ जाएगा जो कि हमारे जो घर में कर्टन लग रहे थे उसका ब्लॉग होगा। वो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है। वो अपलोड इसलिए नहीं हुआ, उसका भी कारण है क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट पैक नहीं है, बहुत टाइम से ख़त्म है। यानी कि मैं अगर हॉनेस्टी बताऊँ तो नवंबर में ही, एक्चुअली दिसंबर में मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया था। तो इसलिए बाहर ना जाने के कारण मैंने डलवाया भी नहीं। तो मैं जो भी अपलोड कर रही हूँ ब्लॉग इस समय वो वाईफाई कनेक्ट करके ही कर रही हूँ। तो इसकी जब रैंडमली मुझे मिल जाता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ, जब नहीं मिल पाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए अभी तक कोई ब्लॉग नहीं आ पाया। और इस समय ठंड, यानी पूरे जो हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड है। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है ना वो 6 से लेकर 10 के बीच में आई थी, यानी 10 तो है ही है। और आज का भी टेम्परेचर 10 ही है। और रात में कभी कभी 12 हो जाता है, 10 हो जाता है और मॉर्निंग में तो 9-10 हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि ठंडे से बचाव बहुत ज़रूरी है। और सुबह नहाना फिर शाम को चेंज करना कपड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, दोनों टाइम चेंज करना। जो लोग नहीं नहाते उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वैसे पहले बचाव ज़्यादा ज़रूरी है, पहले बचाव ठंडी में करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे, उनके लिए और ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस समय मैं भी इस समय बैठी हूँ अच्छे से कवर होके बिस्तर में। देखिए, तो सुबह का तो पूजा पाठ तो हो ही गया है और कि रहे हैं 11, यानी कि मेरा कोई ब्लॉग शूट करने का कोई मूड नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दिखा देते हैं कि आज का मौसम कैसा है। तो मम्मी नहीं है घर पे, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हुई हैं और मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, कोई नहीं दिख रहा है। शाम होते होते तो बिल्कुल ही कोई नहीं दिखता है। ये देखिए, मैं कहाँ से दिखा रही हूँ, खिड़की हमारे घर की खिड़की पे टॉवल, एक कपड़ा टंगा हुआ है और बाहर कोई नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा देखिए, पूरा बादल बादल सा मौसम है। अगर मैं छत पे जाके दिखाऊंगी तो अभी कुछ टाइम से तो कोहरा वगैरह नहीं है और बादल हाँ बहुत है। कल तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। लाइट भी नहीं है, लाइट भी कटी रहती है। तो फ़ोन चार्ज करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इन्वर्टर से चार्ज हो जाता है, लेकिन वाटर भी चार्ज होना ज़रूरी है। तो लाइट भी बहुत ज़्यादा कटी रहती है और देखिए घर में भी अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है पूरा। तो मैं सोच रही हूँ चलती हूँ, थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, नहीं तो बिस्तर में बैठे बैठे मैं क्या क्या दिखाऊँगी। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं उठने की। तो हम आ गए हैं ऊपर और अब हम चल रहे हैं छत पे। वैसे जैसे लग रहा है कि धूप निकलेगी, वैसे तो धूप निकल जाती थी 2 बजे, 2-2:30 बजे। अब धूप नहीं निकल रही है। कुछ लोग हमारे मोहल्ले में ऐसे भी हैं ना जो इतनी ठंड में भी सिर्फ फ़ोन चलाने के लिए छत पे आते हैं, फ़ोन चलाने के लिए। मुझे लाइट बढ़ानी पड़ेगी 1 सेकेंड। और कल मैं आई तो कोई नहीं था, मुझे रैबिट को टहलाने के लिए आना पड़ता ही है चाहे जितनी ठंड पड़े। वो देखिए चिड़िया बैठी हुई है। पहले मैं देखूँगी कोई है तो नहीं, तब मैं दिखाऊँगी अगल बगल। धूप तो निकलने का कुछ लग नहीं रहा, लेकिन बादल लग रहा है। हाँ, कैमरे से ज़्यादा मुझे क्लियर दिख जाता है कि कोई नहीं है। सबके घर पे कपड़े डले हुए हैं सुखाने के लिए। ये देखिए गाइस, ये मुझे कुल मिला के 40 रुपये का पड़ा। मैं 2 ब्रश लेके आई काम करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हैं जो मुझे पेंट करना है, बनाना है। तो ब्रश नहीं था तो मैं लेके आई। पहली बार मैंने इतना बड़ा वाला ब्रश ख़रीदा है। और एक छोटा वाला था, ये दिखाती। ये एक छोटा ब्रश तो है ही पतले काम के लिए, और एक बड़ा मैंने ले लिया है काम करने के लिए, क्योंकि मेरे जो सारे ब्रश थे वो ख़राब हो गए थे। तो था भी नहीं, इसलिए मेरा काम भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ले लिया। अच्छा ब्रश, अभी मैंने किया नहीं है, वैसे अच्छा ही चलता होगा। और ये हमारा अभी किचन यहाँ पे हो गया है। ये देखिए, आज खाने में बन रहा है डोसा। ये देखिए, हमारा ये बैठक इस समय किचन बन गया है, जहाँ कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है और कुछ सामान
हमारा बिखरा हुआ है। शाम को यहाँ पर्दा लग जाता है क्योंकि यहाँ कोई पर्दे की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे पर्दा लगा के खाना बनता है। ऊपर नीचे यहाँ कोई सामान भी नहीं, तो हमारा इस समय किचन हॉल में ही है। हॉल में किचन क्यों है इसका भी कारण है। तो कारण ये है ना कि चलिए बताती हूँ विस्तार से, आज वहीं बता देती हूँ। तो गाइस मतलब मैं गई थी ऊपर शूट करने के लिए, लेकिन मैंने कहा ना कि इतनी ठंड में भी कुछ लोग हमारे कॉलोनी में ऐसे हैं ना जो छत पे ही चढ़े रहते हैं सिर्फ फ़ोन चलाने के लिए। और नए साल में, हाँ नए साल के बाद ही ख़त्म हुआ था शायद। तो हुआ ये कि नए साल के बाद हमारे क्या सिलेंडर ख़त्म हो गया था, और उसके बाद सिलेंडर तो बुक था लेकिन सिलेंडर मिल नहीं रहा था। हाँ, तो फिर उसके बाद सिलेंडर आया हमारा 4 तारीख को दोपहर में। तो उस दिन क्या हुआ था ना कि सिलेंडर मैंने रिसीव किया था। वैसे तो मेरी बहन रिसीव करती, तो उस दिन सिलेंडर मैंने रिसीव किया था। और उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने रिसीव किया सिलेंडर, और फिर दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि अभी लगाने से कोई मतलब भी नहीं है, जब शाम को चाय बनेगी तब लगा दिया जाएगा। आई तो मेरी बहन ने सिलेंडर लगा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं आई तो वो बोली थोड़ी सी गैस लीक हो रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं सिलेंडर चेक कर लेती हूँ। तो मैंने एक बार सिलेंडर का रेगुलेटर निकाला, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ ना, फिर मैंने क्या गलती कर दी ना कि रेगुलेटर बंद नहीं था, रेगुलेटर ऑन था। मैंने रेगुलेटर मतलब जो ऑफ़ होता है ऑफ़ नहीं था, वो ऑन ही था, और मैंने रेगुलेटर निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा लगाया रेगुलेटर, फिर मैंने निकाला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि फिट नहीं बैठ रहा है। फिर मैंने लगाया, और जब दोबारा मैंने रेगुलेटर निकाला सिलेंडर से ना, तो वो जिसकी पिन होती है सिलेंडर की वो दब गई थी। और उसके बाद इतनी ख़तरनाक उसमें से गैस लीक होने लग गई ना कि मैं रेगुलेटर लगा रही हूँ, रेगुलेटर नहीं लग रहा है, हाथ से भी नहीं दब रहा है, यानी कि इतना तेज़। मैंने सोचा कि अरे क्या हो गया, अरे मतलब गैस लीक हो गई सिलेंडर की। और इतनी ख़तरनाक जो गैस थी सिलेंडर की वो निकलना स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने, अब मेरी दीदी थी किचन में, मैंने कहा अरे सबको बुलाओ, उसका दो कि बोलो कि घर से बाहर निकले। तो उसके बाद क्या, मेरी दीदी छत पे मेरी मम्मी थी, उनको बुलाने गई, बहन को बोला घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। उसके बाद मैंने सबको घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद मैंने किचन की खिड़की खोली। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल गई, गेट के बाहर नहीं निकली थी, मैं निकलने वाली थी। फिर मुझे ध्यान है कि नहीं खिड़की दरवाज़ा तो खोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गैस तो घर के अंदर ही बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद मैं क्या काम करी ना, जल्दी से गई अपने रूम की खिड़की खोली जल्दी जल्दी, फिर हर कमरे की खिड़की खोली। उसके बाद मेरी मम्मी लोग बाहर गई थी, वो फिर अंदर आ गई मुझे बुलाने के लिए। मेरी मम्मी अंदर आ गई तो मेरी बहन लोग भी अंदर आ गई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, घर के अंदर मत आओ। मतलब इतनी ख़तरनाक गैस निकल रही थी, मैं क्या बताऊँ कि वो सिलेंडर की आवाज़ हमारे कॉलोनी के बाहर तक सुनाई दे रही थी गैस निकलने की। उसके बाद हम सब घर से बाहर निकल गए। और फिर क्या हुआ ना कि समझ नहीं आ रहा था किसको बुलाया। फिर हमने सिलेंडर वाले को, जिसने सिलेंडर दिया था, उसको कॉल किया, तो बोला कि मैं तो काफ़ी दूर आ गया हूँ, मैं रिटर्न होते समय देख लूँगा। तो हमारे पास में सिलेंडर वाले भैया रहते हैं, तो उनको हमने कॉल किया, वो उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए, हमने रैंडमली बहुत लोग को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उस समय हो जाता है ऐसा कि लोग नहीं उठा पाते, नहीं आ पाते हैं, उस समय ठंड भी बहुत थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, हम हेल्प के लिए गए अगल बगल, तो हमने अगल बगल घर बहुत लोगों को कहा कि माचिस ना लगाए। उसके बाद एक समझ लीजिए ये दोपहर की घटना है 2:30 के आसपास। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाया, हम लोग सब लोग घर के बाहर ही खड़े थे, हमारे साथ कुछ हमारे अगल बगल के लोग भी खड़े थे। हम लोग काफ़ी देर तक घर के बाहर खड़े थे। उसके बाद कुछ हेल्प ही नहीं मिल पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। और उस समय सोची कि अब क्या होगा, हमारा तो घर उड़ जाएगा, ऐसी सिचुएशन थी ना। तो लेकिन ये हमने सूझबूझ से काम लिया, और सारी खिड़कियाँ दरवाज़ा मैंने खोल दी थी। और उसके बाद मेन स्विच था जो घर का लाइट का, वो भी निकाल दिया था मैंने। और फिर हम घर के बाहर निकले थे, सबको निकालने के बाद मैं निकली थी। उसके बाद हम काफ़ी देर खड़े थे, जब कोई हेल्प नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, खिड़की तो मैंने खोली दी थी, तो सारी जो गैस थी ना सिलेंडर की, वो निकल गई थी। जब निकल गई, धीमी हो गई, तो हमारे अगल बगल के लोग आए और उन्होंने सिलेंडर बाहर निकाला, और सिलेंडर पूरा सफ़ेद हो गया था, वाइट हो गया था। उसके बाद हम घर के बाहर ही थे, स्टोरी बता रही थी, मेरे पड़ोसी आ गए चाबी मांगने के लिए। तो मुझे लगा मम्मी लोग इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि हम काफ़ी टाइम तक, यानी दोपहर से, यानी 2-2:30 बजे से लेके, इतनी ठंड थी ना, हम बाहर ही थे घर के, खड़े थे। फिर उसके बाद हमने
फिर एक बगल के लोगों ने सजेशन दिया कि क्या बोलते, खिड़की दरवाज़ा खोल दो ताकि सारे अच्छे से निकल जाए। वैसे तो हमने सब निकाल ही दिया था, मतलब हमें खोल दिया था, सॉरी खोल दिया था। फिर हमने फ़ैन ऑन कर दिया ताकि लाइट तो नहीं थी इन्वर्टर से, ताकि सब जो भी गैस घर के अंदर भरी निकल जाए। नहीं तो सबने ये सजेशन दिया ना कि जैसे शाम होगी, ठंडी का टाइम है, तो सब सिलेंडर अपना ऑन करेंगे तो माचिस तो लगाएंगे है ही। मतलब जिसको जैसे हो रहा था वो वैसे सजेशन दे रहा था, जिस समय जिसका जैसे दिमाग काम कर रहा था, हमारा भी जैसे काम कर रहा था। तो हमने जो है खोल दिया। तो धीरे धीरे करके मतलब समझ लीजिए कि रात के 8 बजे तक हमारी खिड़कियाँ खुली थी। मतलब इतना रूम ठंडा हो गया था उस दिन, क्योंकि सिर्फ गैस के कारण। उसके बाद जब सारी गैस घर से निकल गई सब खिड़की से, उसके बाद हमने सोचा अब खाना बनेगा तो कैसे बनेगा। उस दिन हमने दिया बाती भी नहीं किया था, सिर्फ माचिस नीचे ना लगे एक भी। तो हमने छत पे फिर किसी तरह, क्या कहते हैं, इतनी ठंड थी, छत पे हमने किसी तरह लकड़ी में खाना बनाया। फिर खाना बना के सब नीचे लेके आए बहुत मुश्किल से। और उसके बाद रात को 9 बजे के आसपास हमारे जो सिलेंडर देते हैं भैया, वो आए। उन्होंने सिलेंडर को ठीक किया। तो बोला, उन्होंने ये बताया कि कुछ हुआ नहीं है, बस पिन दब गई है। तो उन्होंने पिन ठीक किया और रात को 9 बजे वो सिलेंडर लेके आए। तो उन्होंने बोला कि सिलेंडर में ये लगा दो, तो हमने मना कर दिया था। फिर वो रात को लेके चले गए सिलेंडर। और उसके बाद क्या हुआ ना कि जब सिलेंडर ले गए तब हमें राहत आई। फिर उसके बाद तब हम खाना न खा के फिर उसके बाद आराम किए। और रात को मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद तो काफ़ी देर हो गई थी हमें सोने में, यानी कि 12:30 ही बज गए थे। वैसे किसी किसी घर में तो हो ही जाता 12:30-1, ये तो नॉर्मल बात है। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तो हमने सिलेंडर नहीं लिया। फिर उसके बाद हमने सोमवार को फिर नया सिलेंडर लिया। फिर उसके बाद उस समय भी हमें इतना डर लग रहा था, लेकिन इसीलिए हमने सिलेंडर ना ऊपर सेट किया है, क्योंकि ठंडी में ना मतलब इन्वायरमेंट एकदम वो हो जाता है ना कि गैस पास नहीं हो पाती, हवा पास नहीं हो पाती है थोड़ा सा। तो हमने क्या काम किया ना, सिलेंडर सीधे ऊपर रखा है कि ऊपर थोड़ा सा ना खुला है ना, तो थोड़ा सा हवा पास अच्छे से हो जाती है, नीचे नहीं उतना हो पाता है। तो इसीलिए हमने सिलेंडर ऊपर रखा है। तो सुबह भी ऊपर ही बनता है, दोपहर में भी ऊपर बनता है, रात में भी ऊपर ही खाना बनता है। उसके बाद जब सब ठीक हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तो फिर सिलेंडर हमारा नीचे आ जाएगा। तो यही बात है कि सिलेंडर हमारा इस समय ऊपर छत पे रखा हुआ है और अभी भी ऊपर ही बन रहा है। तो थोड़ा दिक्कत हो रही है इस समय हमें, क्योंकि ठंड है, ऊपर बहुत ठंड रहती है। बार बार सामान लेके आना, लेके जाना दिक्कत हो जाता है। तो अप डाउन करते हैं और उसके बाद खाना बनता है। फिर रात को सारा खाना बना के ले आते हैं। तो रात को दिखाएंगे कि कैसे हम खाने की तैयारी करते हैं रात में। तो गाइस, मैं ब्लॉग शूट कर रही थी और मैं भूल गई कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हम आ गए हैं, ये देखिए ऊपर छत पे अपने। मैंने भी शॉल ओढ़ा हुआ है। पूरा अंधेरा है, कोई नहीं दिख रहा है, सब सन्नाटा ठंडी के कारण। अच्छा, तो ये देखिए हमारी किचन। तो चलिए इसे दिखाते हैं अपनी किचन, जो मैंने सुबह बताया था आप लोगों को। तो ये देखिए हमारा शाम का खाना, दाल हमारी चढ़ गई है। और तो गैस ये देखिए, अब हम पहले लेके आए हैं दाल, तो हमारी दाल हो रही है। और उसके बाद तब हमारी बनेगी सब्जी। और थोड़ा थोड़ा सामान लाते हैं, मतलब जैसे जो बनना रहता है उसको लेके आते हैं, बनाते हैं। और फिर जो बन जाता है उसको लेके नीचे चले जाते हैं। और फिर जो ज़रूरत रहता है सामान फिर लेके आते हैं नीचे, फिर जैसे बनता रहता है नीचे जाता रहता है। तो गाइस आज खाने में अभी तो कुछ बना नहीं, वैसे सब खाली रखा है। जब बनेगा तो इसी में खाली होगा। इसमें दाल रहेगी और इसमें साग, सरसों का साग। तो बस ऐसे ही रात भर जब तक खाना नहीं बन जाएगा, हम लोग अप डाउन करते रहते। मैंने भी शॉल ओढ़ लिया है। तो गाइस यहाँ पे चल रही है मेरी फेवरेट मूवी, मैंने दिल तुझको दिया। और रात के बज रहे हैं 7:30 अभी, और मैं नीचे आ गई हूँ। मम्मी अकेले रहती हैं। और ये है मेरी मम्मी जो हीटर में हाथ सेक रही हैं।
और मूवी देख रही हूँ। तो अभी हम बाद में रामायण देखेंगे। तो मैं ऊपर गई थी और ऊपर से मैं चावल और ये देखिए साग लेते आई हूँ जो बन के रेडी हो गया था। तो जो बनता रहता है ना हम लेके चले आते हैं। और अभी दोबारा मैं जा रही हूँ। जब मैं पहली बार छत पे गई थी तो मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी, और अब मैं दोबारा जा रही हूँ तो मैं फ़ोन लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ा सा शूट कर ही लेते हैं। तो चलते हैं छत पे। और ठंड तो है ही, लेकिन चलना तो पड़ेगा है ही, सामान तो लेके आना ही पड़ेगा। तो जो बना उसे लेके चले आते हैं। और ये जो बनी थी दाल वो मैं उठा के ले आई हूँ, दाल बनी थी। तो गाइस अब लाइट चली गई है, पूरा अंधेरा हो गया। देखिए एक इधर से भी दरवाज़ा है, इधर जा सकते हैं। देखिए तो गाइस यही था मेरा ब्लॉग। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अपना ख्याल रखिए, ठंडी से बचाव कीजिए। बाय बाय।